आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की जो पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। और मिस्ट्री मीन्स क्या होता है, रहस्यमयी, और कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ पे एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में बात हो रही है। देखिए, डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कोई रहस्यमयी चीज़ नोटिस की है, या हम कह सकते हैं या कोई रहस्यमयी चीज़ हमने देखी है अपनी पालतू बिल्ली में। ये ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। और ये कहना क्या होगा, हमारे लिए सही नहीं होगा कि जो प्रत्येक बिल्ली होती है वह क्या होती है, रहस्यमयी बिल्ली होती है। बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। और लेकिन क्या है, जो मैकेविटी बिल्ली है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वह सचमुच में ही क्या है, रहस्यमयी बिल्ली है। वट इज़ डैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट। और ऐसा क्या है इस बिल्ली में जिसकी वजह से यह रहस्यमयी बिल्ली बन गई है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। हम पोएम को पढ़ेंगे और ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। और यहाँ पे क्या है, मैकेविटी नाम की जो बिल्ली है वह एक क्या है, रहस्यमयी बिल्ली है। ठीक है। और ये क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली है और मिस्ट्री कैट है। रहस्यमयी मीन्स मिस्ट्री है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम कुछ कि ये बिल्ली क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे एक ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉज। इसलिए इसको एक नाम दिया गया है, गुप्त पंजा का नाम भी इसको दिया गया है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और क्या है, क्योंकि ये क्या है, जो बिल्ली है इसको हम मास्टर क्रिमिनल भी कहते हैं। मतलब क्रिमिनल मीन्स अपराधियों का जो मास्टर होता है, क्योंकि इसने क्या किया है, हु कैन डिफाई द लॉ। इसने क्या किया है, कानूनों को भी क्या कर दिया है, चुटकियों में तोड़ दिया है। जो कानून बने हैं उनको भी इसने क्या किया है, चुटकियों में तोड़ दिया है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, मास्टर क्रिमिनल। ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर। और ये क्या है, जो ये बिल्ली है वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है आपका लंदन की एक पुलिस होती है, उनके लिए भी क्या बन गई है, परेशानी का कारण बन गई है। और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी क्या है, परेशानी का कारण बन गई है। और फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है, जो वह पुलिस होती है, ये क्या काम करती है, अगर कहीं भी कोई घटना हो रही है, जो कोई अपराध हो रहा है, तो वहाँ पे ये जो पुलिस होती है वहाँ पे तुरंत पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ये बिल्ली है उसने क्या किया है, जो स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है, जो लंदन की पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उनको, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है, इन दोनों को क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और क्योंकि जब ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, कहीं भी जहाँ पे कोई घटना हो रही होती है, तो मैकेविटी क्या करती है, वहाँ से चली जाती है, वहाँ गायब हो जाती है। इसलिए वो क्या हो जाती है, वहाँ से फरार हो जाती है। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटीज़। और ये मैकेविटी क्या है, जैसा यहाँ पे कोई नहीं है। उसने क्या किया है, सारे के सारे कानूनों को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसने क्या किया है, जितने भी जो कानून बने हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सबको को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। हिज पावर्स और लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टीयर। और जो इसकी पावर है, पावर किसकी, एयर पे फ्लोट करने की, मतलब हवा में बिना किसी सहारे के फ्लोट उड़ने की जो इसकी पावर है, उसने भी क्या कर दिया है, सब लोगों को देखने, जो लोग हैं उसको देखते ही रह जाते हैं। ठीक है। एंड वैन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी कोई यहाँ पे क्राइम होता है, जब हम भी कोई क्राइम का वहाँ पे सीन चल रहा होता है, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, वहाँ से फरार हो जाती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। अगर हम क्या करेंगे, उसको जो मैकेविटी है उसको हवा में वो कहीं भी हमें दिख सकती है, इधर उधर कहीं भी हमें वो दिख सकती है। लेकिन अगर हम उसको एक्चुअल में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगी, वो तो हमें मैकेविटी नहीं मिलेगी। मतलब वो कहीं भी जाती है, कोई भी घटना करती है, अपराध करती है, और बिल्कुल उसी समय गायब हो जाती है, वहाँ से फरार हो जाती है। तो ठीक है। अब है, मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ अ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी को यहाँ पे जिंजर कैट भी कहा गया है, और वो बहुत टॉल, लंबी होती है और बहुत पतली होती है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज एंड सनकन हिम। अब अगर हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। किससे पहचान जाएंगे, उसकी आईज से, जो उसके
अंदर धसी हुई है, जो उसकी आइज़ आर संकर, उसकी जो आइज़ होती है अंदर को धसी हुई होती है, तो इससे उसको देख के हम पहचान जाएंगे। हिज ब्रोज इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड, और जो उसकी आईब्रो होती है वो बिल्कुल किसकी तरह है, लाइन की तरह है, और उसका जो हेड है वो किसकी तरह दिखाई देता है, डॉम मीन्स एक तंबू के गोल आकार का दिखाई देता है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, जो मैकेविटी है उसने क्या पहना है, कोट पहना है, और जिसमें क्या लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, और वो क्या करती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और जो विस्कर्स मीन्स उसकी मूछ है, उसकी जो मूछ है वो अनकॉम्ड मीन्स बिना कंघी किए हुए हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट लाइक ए स्नैक, और वो क्या करती है, जब वो अपना सिर ऐसे हिलाती है तो जैसे कि ऐसा अपना सर घुमाती है साइड से इधर से उधर को, तो ऐसा लगता है कि कोई सांप घूम रहा हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवक, और जब हम सोचेंगे कि वो क्या कर रही है, सोई हुई है, तो तब वो क्या होती है, सोई नहीं होती, वो क्या होती है, जागी हुई होती है। मैकेविटी, मैकेविटीज देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, यहाँ पे कह सकते हैं कि मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ ए फ्राइट इन फेलाइन शेप और मॉन्स्टर ऑफ डिप्रिविटी, जो यहाँ पे मैकेविटी है उसको हमने कैसे, उसको किसको आकार का माना है, ये जो मैकेविटी है यहाँ पे, क्योंकि वह एक कैट है और ये किसके आकार की, एक राक्षस के आकार की कह सकते हैं हम, ठीक है। शेप ऑफ डेविल, किसके आकार की, एक राक्षस के आकार की है, और वह अच्छी नहीं है, वो क्या है, एक राक्षस है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी राक्षस है जिसका आकार बिल्कुल जिसका आकार और जिसका आचरण क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल एक अपराधी है, इसलिए हम कह सकते हैं उसका जो आकार, उसका जो क्या है, व्यवहार है, कार्य, वो बिल्कुल सही नहीं है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर, अगर हम जो मैकेविटी हमको कहीं भी दिख सकती है, इधर उधर एक सड़क पे और चौराहे पे, और लेकिन जहाँ जहाँ हमें कहीं भी ये दिखाई देती है। बट व्हेन क्राइम डिस्कवर द मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जहाँ भी कहीं क्राइम होता है, कहीं भी अपराध होता है, मैकेविटी वहाँ पे हमें नहीं दिखाई देती। तो इस पोयम में हमें यही बताया गया है कि जो एक मैकेविटी है ये क्या है, अपराधी है, और ये क्या करती है, कोई भी अपराध करके वहाँ से बिल्कुल फ़रार हो जाती है, और सब लोग उससे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस पोयम में हमें मैकेविटी की क्या बताइए, उसके बारे में बताया है कि वो एक अपराधी है, और एक क्या है, बिल्कुल सही आचरण वाली नहीं है, और सब क्या करती है, सबको परेशान करती है। तो यहाँ पे ये आपकी पोयम कंप्लीट हुई। ये किससे लिखी है, टी एस इलियट ने ये पोयम लिखी गई है।